सबको बिल्डिंग मिलेंगे, मगर तुम बिल्डिंग बनाओ फिर हमको चाबी दो, फिर हम जगह छोड़ेंगे, जब तक हम जगह छोड़ेंगे। से बारी सिग्नेचर करना, और अपने को नोटरी पे नहीं चाहिए, अपने को रजिस्टर पेपर पे चाहिए। नोटरी 1-2 साल का ही रहता है, खेल है, उसके बाद खत्म हो जाता है। और आपको अगर चाहिए पक्का मकान तो आपको नोटरी नहीं, आपको रजिस्टर चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है कि आप हम लोगों के लिए आप एक कर सकते हो, अगर हम लोगों के साथ दूसरे के साथ नहीं दे, वो दूसरे के साथ हम बात करते हैं तो व्यक्ति कहते हैं हमने अपना सबको दिखा है, और हम उनको दूसरे के बिल्डिंग काम कर रहे हैं तो ये हमको पता नहीं कि बिल्डिंग काम कर रही है। उसमें मैंने क्लियर कट बोला था, आपको भी बोला था मैंने कि हमको टेनेंट को खाली करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जरूरत होगा हम आप लोगों को बता देंगे कि इतने की जरूरत है, उतना अपने को रेंट पे जाना पड़ेगा। अभी ऐसा है कि जो काम करने के लिए अपनी जगह नहीं है, वहाँ पे स्कूल का बच्चे आते हैं, उनको भी जगह नहीं है जो जाने के लिए इतना कंजेस्टेड है। उसके लिए हमने डिसीजन लिया है कि जो इतना 135 से 140 अगर धोखा निकल देगा तो वहाँ पे हमेशा आपको जीटी रोड ही है, कॉन्क्रीट रोड बना सकते। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। सुंदर कमला नगर के रहवासियों की जो परेशानी थी कि उनको ऐसा लग रहा था कि विकासक यहां से भगा देगा, विकासक उन्हें घर नहीं देगा, इन तमाम चीजों को लेकर कई कंफ्यूजन थी। चेक को लेकर कंफ्यूजन थी, ट्रांसफर को लेकर कंफ्यूजन थी, घर तोड़ने को लेकर कंफ्यूजन थी, और रास्ते को भी कंफ्यूजन थी कि रास्ता बनाकर मस्जिद बनाया जाएगा। इन तमाम मामले में इनके जो कंफ्यूजन थे उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए खुद विकासक यहाँ पर आए और उन्होंने तमाम लोगों के सवालों का जवाब दिया और कहा कि हम 2 साल में विकास करेंगे, 2 साल में हम बिल्डिंग बनाएंगे और सबको वहां पे बसा देंगे। और भी बहुत सारे सवाल हुए, उनका जवाब उन्होंने दिया। आइए हम भी आपको दिखाते कि हमने उनसे क्या क्या पूछा है और उन्होंने क्या जवाब दिया। सर, कई लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा जो पेपर है उसका ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो ऐसे लोगों को आपने बताया कि वो सरकार की नीति को पूरी करें, तो ऐसे में बिल्डर उनकी क्या मदद कर सकता है, क्योंकि इलेक्शन 2 में नाम डालना बहुत जरूरी है। देखिए, सरकार ने पॉलिसी लाया है, ट्रांसफर पॉलिसी है, वो जाके रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर करे और SR है उसका 20,000 उसका ट्रांसफर करके देंगे। जो लोगों को मदद लगेगा हम करेंगे। सर, बहुत सारी बातें ये हो रही है कि जिस तरह से पेपर्स वर्क हो रहे हैं उसके अंदर रजिस्ट्रेशन और क्या नोटरी की बात जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ साथ जो रास्ता बन रहा है वो रास्ता स्पेशल मस्जिद के लिए बन रहा है। क्या ये बात सही है? क्या ये गलत बात है। रोड आम पब्लिक के लिए बन रहा है और स्कूल है उधर, स्कूल का बच्चों लोग के लिए बन रहा है, तो कोई किसी का जातिवादी नहीं है उसमें। रोड हम बना रहे हैं, कॉन्क्रीट रोड बना रहे हैं। नोटरी और रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या कहेंगे? करना चाहिए, जिसको चाहिए उसको करके देंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बॉन्ड की बात हो रही है कि जिस तरह से तो आप भाड़े दे रहे हैं, क्या वो भी रजिस्ट्रेशन होके मिलेगा या लोगों को इसी तरह से? देखिए, जिसको रजिस्ट्रेशन चाहिए उसको करके मिलेगा, जिसको नोटरी करके चाहिए नोटरी करके मिलेगा, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। डिमोलिशन करेंगे ये सिंगल 6 160 करके करेंगे या एक तरफ से आप करेंगे? जैसा जैसा लोग चेक लेके जाके हमको हैंड ओवर करेंगे उस दिन डिमोलिशन करेंगे। तो ये कब तक आप दूसरी मीटिंग लेकर लोगों को कब समझाएंगे कि कहाँ पर क्या होगा ब्लूप्रिंट के मामले में? नहीं, दूसरा मीटिंग लेने का जरूरत नहीं है। मैं रोड पर सबको प्लान देने वाला है, तो आप प्लान दे रहे हैं? हाँ, वो समझा देंगे लोगों को। राजू भाई, क्या कहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर पब्लिक आपने जो जमा की है, क्या उनका ये जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो गया क्या? अभी सर आ गया, अभी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर ने जो जैसा बोला अभी हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं हो जाएगा। और कोई भी नहीं हो गया। अभी जो कंफ्यूजन था ना
वो सोसाइटी ने कंफ्यूजन फैला के रखा था। आज जो डेवलपर ने जाके पूरा क्लियर किया है, यही बात अगर सोसाइटी कर देती तो इतना बड़ा मजागड़ा जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हम लोग खुद को पक्का मकान चाहिए सबको। नाही दिला, अर्ध्या लोकांना चेक दिला, आम्हाला चेक दिला नाही। आमच्या इकडे चेक दिला, इकडे दिला, आम्हाला नाही दिला। मतलब आमचं एक घर सोडलं। तो अभी सॉल्व कर दी है बिल्डर ने, जैसे कि अभी जिनका घर तोड़ा है वो तो उनके लिए तो अभी कुछ है नहीं, पर आगे जिनका जाके घर तोड़ने वाले हैं उनका रजिस्टर होना चाहिए बिल्डर के ओर से। जैसे कि बिल्डर ने कहा है, सुधाकर शेट्टी जी ने कहा है, वैसे ही रजिस्टर करो। अभी सबको यही निवेदन है, अगर कोई तुम्हारे पास आवे रूम तोड़ने तो आप उनसे पहले आपका रजिस्टर करवा के फिर तोड़ने दीजिए और फिर चेक लीजिए, फिर रूम खाली कीजिए। अभी कंफ्यूजन तो इतना नहीं है, दूर हुआ है। जैसे कि अभी यहाँ पर सब धार्मिक लोग हैं, जैसे कि धार्मिक लोग के लिए मंदिर है, मस्जिद है, तो वो कहाँ पर है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। और जैसे कि कितना स्क्वायर फुट है, कहाँ पर प्लेग्राउंड रहेगा, या पार्किंग देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं, इससे हमें और कुछ क्लियर करना है। पर जो हिसाब से अभी उन्होंने कहा है कि हम आपको ब्लूप्रिंट देंगे और शिरोडकर साहब आपको बताएंगे, उसके साथ ही हम चलेंगे। राजीव भाई, सबसे पहला सवाल ये है कि इतने सारे लोगों को आपने आज ये मीटिंग लाया, जो उनकी कंफ्यूजन थी वो विकासक ने तो दुरुस्त सही कर दी है, लेकिन बहुत सारे अभी भी सवाल है जो लोगों के मन में है। सबसे पहले तो वो चाहते हैं कि हम अपना घर नहीं तोड़ेंगे जब तक हमको चाबी नहीं मिलेगी, जब तक हमें दूसरा घर नहीं मिलेगा हम घर नहीं तोड़ेंगे, घर के बदले घर मिलना चाहिए, उसके बाद हम कहीं जाएंगे। जो बिल्डर आए थे सुधाकर शेट्टी, वो क्या बोला, घर तुम्हारा हम तोड़ेंगे नहीं, अगर तोड़ा भी तुमको आजू बाजू में हम एक आधा किलोमीटर में तुमको देगा, और वो भी देगा, तुम रूम चॉइस करो, मगर हम उसका भाड़ा भरेगा, तुमको लंबा जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्डर ने सबको बोल के गया। तुमको तोड़ना है हम लोग तोड़ेंगे, तुम नहीं बोलो हम नहीं तोड़ेंगे, तुम्हारे ऊपर है। ऐसा हम लोग पब्लिक सबको बोल के गए। आप संतुष्ट हो गए इस मामले से? संतुष्ट हो गया। लेकिन एक सवाल ये भी आपने ही खुद उठाया था कि सर्वे 2000 का है, उसके बाद का सर्वे नहीं है, और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां खरीद कर आए हुए हैं, तो उनका क्या होगा? उनको तो चाबी नहीं मिलने वाली। तो ऐसे में उन्होंने एक स्कीम बताई 20,000 की, तो उस स्कीम के लिए आप क्या करेंगे? क्या लोगों को जमा करेंगे, उनको समझाएंगे, बताएंगे, उनके पेपर चेक करेंगे, या इसी तरह चलता रहेगा? आज तो बिल्डर ने क्या बोला, पब्लिक ने क्या बोला, अभी फर्स्ट पार्टी के नाम पे हम लोग तीसरा चौथा पार्टी है, ऐसे में जाए तो 3-3.5 लाख खर्च होएगा। अभी बिल्डर ने क्या बोला, नया स्कीम निकला 20,000 में हो जाएगा, तो हर पब्लिक अभी कल से काम चालू कर देगा, अपना नाम पे घर लेगा। ये भी एक सॉल्व हो गया। बोलो ना, सबको एक जैसा ही घर मिलना चाहिए। नहीं, हाँ, बट इंसाफ होना चाहिए। हाँ, एक जैसा ही होना चाहिए इंसाफ। जैसे कि अगर घर दे रहे हैं तो घर दो, और अगर रेंट पे दे रहे हैं तो रेंट पे उनको पहले फैसिलिटी करके दो। आपको डर है कि रेंट पे घर मिलेगा? नहीं, डर हमको ये है कि रेंट पे छोड़ के हमको घर ही नहीं दे, ये भी डर है, ये बात का डर है और कुछ नहीं। पुराने लोग हैं तो उनके ऊपर ही होना चाहिए पूरी जो भी फाइलिंग है, ऐसे नए लोग के ऊपर नहीं होनी चाहिए, गलत है। घर देंगे बोल के, हम लोगों को घर देंगे बोल के नहीं बुलाया हमको, तो बच्चों का स्कूल यहाँ पर है और इतनी जल्दी तोड़ के भी 6 महीना बाकी है फाइनल एग्जाम को, दूर दूर घर मिलते हैं, 10-11 हजार में घर नहीं मिलते हैं, यही प्रॉब्लम है। यस, यही दिक्कत है। जिनके चेक दबे हुए हैं, जिनको चेक नहीं मिला, सोसाइटी रोक कर रखी है, उनके लिए क्या करेंगे? नहीं, चेक तो थोड़े जन ज्यादा जन चेक लिया नहीं, कम से कम 15-20-25 जन चेक लिया, इतने जन लिया नहीं, मैंने सब चेक लेना बंद कर दिया। अभी हम लोगों ने सब क्यों किया, टूटने नहीं चाहिए बोल के। अभी बिल्डर ने क्या बोला, तुमको आए तो खाली करो, तो मत खाली करो। लेकिन एक सवाल बार बार लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या 2 साल में कोई बिल्डिंग तैयार होती है? विकासक कह रहे कि 2 साल में हम बिल्डिंग बना के तुम्हें घर दे देंगे। क्या अगर हम अपना घर दे देंगे उसके बाद रास्ते पे हमें घूमना पड़ेगा, 2 साल में बिल्डिंग नहीं बनी, जैसे कि उनका पहला प्रोजेक्ट है वहां तक अभी तक बिल्डिंग नहीं बनी है, तो इस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करेंगे 2 साल में? तो बिल्डर ने खुद बोला, इसके लिए हम लोग ने सब रिकॉर्डिंग करके लिए, 2 साल में नहीं बनेंगे तो हम बताएंगे साहब 2 साल में आप करके देते बोले, देखो आप खुद अपने मुंह से बताए। सर, जब तक तो लोग सड़क पर आ जाएंगे ना। जब भाड़ा चालू करे तीसरे महीने से, तीसरे साल से भाड़ा भाड़ा नहीं मिला तो मिलेगा ना, क्यों नहीं मिला? तो अभी
पहले क्या बोला, नोटरी करके देगा, अभी रजिस्टर करके देगा बोलता है। हम लोग मेन नोटरी और रजिस्टर का फर्क था। अच्छा, अभी हम लोग बोले तुम लोग सबको हम लोग एग्रीमेंट में रजिस्टर करके देगा, तो हम लोग सॉल्व हो गए पूरा। अभी मुझे ये बोलना है, श्री सुंदर कमला नगर जो प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं ये सुधाकर शेट्टी कर रहे हैं। तो राहत प्लाजा जो 7 साल पहले वैकेट किया है वो भी डेवलपर सुधाकर शेट्टी है। तो वो डेवलप अभी तक नहीं किए हैं, तो ये बिल्डिंग कैसे 2 साल में खड़ा करके दे। और वही उस चीज के बाद में मैं पूछती हूँ ना, तो वो मीटिंग करो बोलते हैं, और रात के पब्लिक मीटिंग नहीं करते हैं, तो हम कैसे रिलाई कर सकते हैं। यानी कि आप ये चाहती है कि वो कोई लिख कर दे या कोई ऐसा एग्रीमेंट बना के दे कि 2 साल में ही होगा, हमको भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वहाँ पे हम लोग का देखो आईओडी का कंडीशन है ना, वायलेट कर दिया। राहत ने 7 साल पहले वेकेट किया था स्ट्रक्चर, अभी तक बांधे नहीं है वहाँ पे। और सेलेबल 30 फ्लोर तक 3 बिल्डिंग खड़ी हुई है। तो ये सवाल बिल्डर एक है, इसलिए मैं ये सवाल हर बार यही सवाल पूछती हूँ, क्यों आप ही बिल्डर हो, वो उधर मेरी 7 साल से बिल्डिंग नहीं हुई, तो ये 2 साल में मेरी बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी। पहले अभी हमने घर खाली किया है ना, तो पहले जो घर खाली किया वो पहले बांध के देना है कि दूसरों को खाली करना है, ये चीज चल रहा है। देखिए अभी इसका कैसे करना। थैंक यू। लेकिन आज भी लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि विकासक कह रहा है कि 2 साल के अंदर विकासक कैसे घर देगा। इससे पहले भी उन्होंने कहीं बिल्डिंग बनाई, जब 7 साल से लोग परेशान भाग रहे हैं, तो ये 2 साल का वादा, उसके बाद हमें घर से बाहर निकालेंगे, हम उनके पीछे चक्कर काटते रहेंगे क्या? ये कैसा है, अभी मैंने हम लोगों ने जैसा अभी ऑन रिकॉर्ड तो विकासक ने बोला है कि हम 2 साल में देंगे, अगर नहीं देते हैं तो हमारे पास न्यायालय है, हम न्यायालय में जा सकते हैं। तो लेकिन जब तक तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे नहीं ना, तब तक घर तो खाली नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने ही बोला है, तो देखते हैं। और रही प्रॉब्लम कमेटी की, तो सबसे बड़ी बात तो कमेटी है, तो कमेटी को अगर हम चेंज करेंगे तो आगे जाके ये जो मसले तैयार हुए वो भी नहीं होंगे। कई लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि घर के बदले घर की, तो पहले हमें चाबी दो, उसके बाद हम अपना घर खाली करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में हमें सड़क पर ना आना पड़े। उनकी सही मांग है, और मुझे लगता है यही सही तरीका रहता है हर डेवलपमेंट का। क्यों क्या होता है, अगर कुछ भी होता है, प्रॉब्लम होता है जब भी विकासक के बीच में, तो लोगों को चेक मिलना बंद होता है। जैसे अभी एक कमेटी ने बाजू वाले 4 जन को दिया, दूसरे को दिया नहीं, तो जब कमेटी का किसी के साथ बनता नहीं है, तो वो उसका गुस्सा उसके ऊपर निकालता है, और फिर ये सब प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो ये सब टालने के लिए हमारी यही मांग है, और लोगों की भी यही मांग है की हमारी कमिटी ही बदली चाहिए। मला इतकंच म्हणायचं आहे की इथे जे भाड्याने लोक राहतात, तर तुम्ही वॅकेशन बघून मुलांची घरं तोडा, कोणावरती जोर जबरदस्ती करू नका, कारण इकडे जवळपास कमी भाड्याची रूम आहे नाही, पनवेल नेरूल वरनं अपडाऊन जमणार नाही, कारण स्कूलचं टायमिंग है 7:30। उन्होंने कहा ना कि जिन लोगों को घर नहीं तोड़ना, जिनको प्रॉब्लम मत तोड़ो। नहीं, मगर क्या ओनर बोलते हैं हमारा घर खाली करो, तो हम लोग जाएंगे किधर। हाँ, तो जब भी बनाएंगे तभी हम लोग को भी पता चले कि हो जाएगा कि जो कुछ है वो वैकेशन में हुए बच्चे लोग के। बस हम तो यही चाहते, चाबी दे के तोड़े भाई, चाबी दे के तोड़े, चाबी दे तोड़े। क्या भरोसा, आज बोले हैं सर, आज सर बोले हैं कि 2 साल में बनेगा, पता नहीं, भरोसा नहीं है, देंगे भी नहीं देंगे। सॉरी सर, अब तोड़ना नहीं है। बस हाँ, हम लोग यही चाहते, चाबी दो, हम लोग जाए, पहले घर दो, घर के बदले चाबी दो, घर के बदले घर दो। हाँ, घर के बदले घर चाहते, पहले चाबी दो, बाद में घर तोड़ो। आप तोड़ने देंगे आपको बिल्डर के विरोध बोलने का नहीं भरोसा, नहीं भरोसा, नहीं भरोसा है। बस हम देखते हैं क्या तोड़ के, उनको अभी तक चाबी नहीं मिला हुआ है घर से। 8 साल हो गया, 8 साल हो गया, वहाँ पे एक भी बिल्डिंग खड़ी नहीं हुई है। बाजू में सुंदर कमला नगर के बाजू नहीं, वो तो कितने भी साल का करे, तो हम पे भरोसा नहीं, हमको तो बिल्कुल 18 महीने का किए थे, अभी कहाँ से 4 साल आ गया। 18 महीने में कोई बिल्डिंग बनती है क्या? तो बिल्डर ने बोले थे ना मिलेगा करके, बोले थे काम 18 बिल्डर का ही है, पहले बोल रहे, अभी बोले 2 साल, फिर 18 महीने पहले बोले थे, फिर बोलते 4 साल। तो ये सवाल आपको करना चाहिए था। ये बोले ना, तो सवाल करे ना, करने वाले करे सवाल। बस हमको नहीं तोड़ना है, या तो फिर तोड़ना है तो पहले घर दो, फिर तोड़ो। अगला स्टेप आपका क्या होगा? अब आप इसके बाद सारी बातों को क्लियर करने के बाद अब आप क्या चाहेंगे? क्या मास्टर प्लान चाहेंगे या इसी तरह जो चल रहा है उसी पे आप कायम रहेंगे? नहीं, मास्टर प्लान चाहिए, जो क्या झोपड़ापट्टी के लिए कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, सबको बिल्डिंग मिलेंगे, मगर तुम बिल्डिंग बनाओ, फिर हमको चाबी दो, फिर हम जगह छोड़ेंगे,
जब तक हम जगह छोड़ेंगे नहीं। तो आपको ये कंफर्म चाहिए कि पहले हमें जगह दो, घर के बदले घर दो, उसके बाद ही हम तो जाएंगे। बिल्डर खुद ही बोला हम पहले बनाएंगे फिर तुमको शिफ्ट करेंगे फिर तुम तोड़ेंगे और पूरा चौपड़ा। तो ये भी कहा ना ट्रांजिट कैंप की जगह नहीं है, हम ट्रांजिट कैंप नहीं बना कर दे सकते। और ज्यादा भी कितना 15 से 20 झोपड़ा तोड़ेंगे, ज्यादा नहीं तोड़ने वाला खुद है। नहीं, उन्होंने 160 कहा है। नहीं वो तेलुगु गली रास्ते के लिए। तेलुगु गली से बोले हो। और जो भी तोड़ेंगे उसको है ना आजू बाजू में घर हम लेके देंगे, लंबा जाने की जरूरत नहीं है। तुम चेक लेने तो मत लो, हम बिल्डिंग में चॉइस करें, तुम चॉइस करो ये बिल्डिंग है, हम उसका भाड़ा दे दें, तुम जाके ले जाओ। आखिरी सवाल मेरा कि अब आप रहवासियों को क्या मैसेज देंगे, क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या कहोगे? जो पब्लिक के जो माइंड में था ना ये सोसाइटी के बारे में, ये सोसाइटी तो अभी इतना मीटिंग मैंने लगाया मगर कोई सोसाइटी आया नहीं, सोसाइटी आने को तैयार ही नहीं, तो पब्लिक पूरी समझ गई ये सोसाइटी फ्रॉड है। तो अभी सुधाकर शेट्टी आया, हम लोग फोन किया, जबरदस्ती किया, जब ये सोसाइटी आए तो पूरी पब्लिक को मालूम पड़ गया कि सोसाइटी हमको नहीं चाहिए। तो अब ये आप नई सोसाइटी बनाएंगे, अभी हम लोग सोच रहे हैं नया सोसाइटी बनाने की। तो उसका इलेक्शन लड़ेंगे या ऐसे ही? इलेक्शन लड़के तो बनाएंगे ना, इलेक्शन हम लड़ेंगे, जो जीत के अच्छे अच्छे इसमें से निकले, जो अच्छे से पढ़े लिखे, जो जानकार है, ऐसे जानकार है, उसको अच्छे से लेंगे हम लोग 10-12 जन को, तो इलेक्शन करेंगे, जो उसको हम लोग सोसाइटी में तैयार कर देंगे। ये राजू जी थे जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं सुंदर कमला नगर के रहवासियों के लिए कि उनको उनके हाथ का घर मिले, उनको वहीं पर उनका घर मिले, कहीं और उन्हें भगाया ना जाए। इन तमाम चीजों को लेकर जो वहां के रहवासियों का जो कंफ्यूजन था, उस कंफ्यूजन को उन्होंने एक बड़ी मीटिंग ली और खुद यहाँ पर सुधाकर शेट्टी को बुलाया जो यहाँ के विकासक है, जिन्हें बिल्डर हम कहते हैं। उन्होंने आकर कई लोगों के सवालों के जवाब भी दिए हैं और उसके बाद अब लगता है कि शायद लोगों की जो है परेशानी वो दूर हो जाएगी, लोगों को उनका घर मिल जाएगा और बहुत सारी जो कंफ्यूजन है वो भी आहिस्ते आहिस्ते दूर होगी। और रहा सवाल सोसाइटी मेंबर का, तो उस मेंबर को भी बदलकर ये नई सोसाइटी बनाएंगे जिससे उनका कांटेक्ट रहेगा और हर लोगों की समस्या वो देखते और समझते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ जनरेशन इंडिया।